हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी ब्लॉग विश्वेंद्र। 20 मई 2025 ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल ओवर इंडिया के लिए जो जुडिशरी एग्जाम है सिविल जज जूनियर डिवीज़न का, उसके लिए 3 साल की प्रैक्टिस नेसेसरी कर दी। साथ ही साथ यह कहा कि हमारी जो न्यायपालिका है उसके अंदर लगातार जो विचारण है वो दूषित होते जा रहे हैं। लगातार जो जुडिशरी का सिस्टम है, जस्टिस का सिस्टम है, उसका स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिसके देखते हुए यहाँ पर 3 साल की प्रैक्टिस अब यहाँ पर नेसेसरी कर दी। बट इस मामले में किया क्या है कि भाई जिस भी स्टेट ने अपना नोटिफिकेशन 20 मई 2025 से पहले इशू कर दिया है उस पर यह डिसीजन लागू नहीं होगा। यानी कि 20 मई के बाद जो भी स्टेट अपना जुडिशरी का नोटिफिकेशन निकालेगा उस पर ही यह मामला इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पर काफ़ी स्टेट्स हैं, जैसे कि आपका राजस्थान ने पहले निकाल दिया था, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, ठीक है। यहाँ पर ये स्टेट्स है जिन्होंने पहले अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया, तो वहाँ पर यह रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यह जो हमारा डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, आपका भविष्य लक्ष्य था, ना कि भूतलक्षी इफेक्ट से लागू था। बट आज हम इसका जिक्र यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 28 जुलाई को ही एक मामला फिर से ऐसा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि जो आपका जम्मू कश्मीर है वहां पर सिविल जज जूनियर डिवीज़न की वैकेंसीज निकाली गई, जिनमें कि आपका किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए, 28 जुलाई का मैटर है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि जुडिशल सर्विसेज में प्रवेश के लिए एडवोकेट्स के रूप में थियरी की प्रैक्टिस ज़रूरी है, और वो जो रूल है, जो इंस्ट्रक्शंस है, उसके भविष्य में लागू होंगे। यानी कि 20 मई निर्णय जिस डेट को दिया गया था उससे पहले जितने भी नोटिफिकेशन इशू हो गए हैं वो बिना किसी शर्त के आगे बढ़ सकते हैं। उन नोटिफिकेशंस पर इस ऑर्डर का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर मेन मामला क्या है कि यहाँ पर क्या माना गया कि न्यायालय में जो जम्मू कश्मीर पीएससी द्वारा जारी जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन था उसको चुनौती दी गई थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और कहा कि 3 साल के अभ्यास नियम को अनिवार्य नहीं किया गया था। यानी कि यहाँ पर जो चुनौती दी गई, यहाँ पर चुनौती दी गई जम्मू कश्मीर में जो आपका पीएससी द्वारा, यानी कि जम्मू कश्मीर के लोक सेवा आयोग के द्वारा जो वहाँ पर नोटिफिकेशन इशू किया गया जम्मू कश्मीर सिविल जज के लिए, तो उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर 3 ईयर प्रैक्टिस को मान्य नहीं किया। अब पहले हम थोड़ा यह तो देख लें भाई कि ये जो जम्मू कश्मीर की पीएससी के द्वारा जो ये जुडिशरी का नोटिफिकेशन आउट किया गया है, ये 20 मई के बाद क्या है या पहले क्या है। तो देखिए, यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के द्वारा अधीनस्थ न्यायपालिका में सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पद के लिए 14 मई को जारी भर्ती अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा डिसीजन है ना मेन सुप्रीम कोर्ट का, वो कब आया है, आपका 20 मई को आया है। बट डिसीजन हमारा कब आया है, डिसीजन है 20 मई का, ठीक है। और यहाँ पर आप डेट देख रहे हैं, डेट कितनी है, 14 मई 2025, यानी कि डिसीजन आने से पहले ही जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग अधीनस्थ न्यायपालिका में सिविल जज जूनियर डिवीज़न की वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन आउट कर चुका था। तो यहाँ पर अब इसी मामले की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। अब यहाँ पर 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल एग्जामिनेशन के लिए आवेदन करने से पहले 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस जरूर करने का फैसला सुनाया था। कब सुनाया था, 20 मई को। अब जो आपके पिटिशनर हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर की निचली कोर्ट्स में वकालत कर रहे हैं, उन्होंने 14 मई के अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी कि भर्ती नियमों में सुप्रीम कोर्ट की 3 साल की प्रैक्टिस के निर्देशों को शामिल नहीं किया गया। भैया आप मुझे ये बताइए कि डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 20 मई को, और जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अपना नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया नीचे वाली सिविल जज जूनियर डिवीज़न के लिए, वो कर दिया आपका 14 मई को। तो यहाँ पर आप किस ग्राउंड पर यहाँ पर इसको पिटीशन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बिल्कुल क्लियर यह कर दिया था भाई कि 20 मई से पहले जो भी नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं उन पर ये रूल फॉलो नहीं होगा। यानी कि ये रूल आपका भविष्य लक्षी प्रभाव से लागू होगा। 20 मई के बाद जो भी नोटिफिकेशन आउट होगा उन पर ये लागू होगा। तो सिंपल बात यहाँ पर क्या है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से नहीं पढ़ा, या लोगों को बिल्कुल लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करने की ना बस एक जल्दबाजी रहती है, काम रहता है। यहाँ पर देखिए, शुरुआत में पीठ ने मामले को खारिज करने के रुख किया, क्योंकि उन्होंने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम हाई कोर्ट को इसकी जानकारी, इस बात की जानकारी थी कि 20 मई को सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा कि आप कह रहे हैं कि यह केवल फैसले के उद्देश्य को विफल करने के लिए किया गया। क्या उच्च न्यायालय की पूर्ण अदालत को पता था कि मुख्य न्यायाधीश 20 मई को क्या फैसला सुना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस मामले को सुन रही थी, उन्होंने क्या कहा कि क्या हाई कोर्ट को यह पता था
कि 20 मई को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। ये बात उन्होंने यहाँ पर सिंपल कही और उसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने क्लियर कर दिया कि यह निर्देश केवल भावी न्यायिक भर्तियों पर ही लागू होगा और इससे पहले अगर शुरू हो चुकी चयन प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डालेगा। तो पीठ ने अपने ऑर्डर में कहा कि हमने फैसले में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किसी भी ऐसी प्रक्रिया पर यह फैसला लागू नहीं होगा जो पहले से शुरू हो चुकी है। केवल आने वाले वर्ष में 20 मई के बाद जो भी आपकी नोटिफिकेशंस आएंगी उन पर लागू होगा। और हालांकि कोर्ट ने वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। और यहाँ पर पिटिशनर द्वारा मांगे राहतें क्या थी, देखिए ये मेन राहतें जो मांगी थी पिटिशनर के द्वारा कि सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पद के लिए प्रतिवादी है संख्या 3 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या, ये सारी आपका जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है उनको रद्द करने के लिए यहाँ से सर्टिफिकेट रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट जारी यहाँ पर की है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी हैं, ठीक है, कि जो 20/5/2025 को अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ का जो डिसीजन था उसके पैरा 89 के अनुसार सिविल न्यायाधीश जूनियर डिवीज़न की भर्ती के लिए नए नोटिफिकेशन जारी करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने वाला परमादेश जारी करें, जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस जो है जरूरी था। ये यहाँ पर देखिए इन्होंने जो अनुमति मांगी थी, यहाँ पर राहतें जो मांगी थी, रिलीफ जो मांगा था पिटिशनर का नीचे वाला था, बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई यहाँ पर हाई कोर्ट को क्या यह पता था कि यहाँ पर 20 मई को सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा। वो अपना नोटिफिकेशन पहले ही निकाल चुके थे। तो जम्मू कश्मीर की इन जो वैकेंसी निकली है इन पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट इस डिसीजन का नहीं पड़ने वाला है। अब यदि आप चाहते कि इसी तरह के इम्पोर्टेंट जजमेंट की वीडियोस आप तक पहुंचे तो उसके लिए यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप चाहते हैं भाई कि आप अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करना ताकि नेक्स्ट वैकेंसी में आप भी अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें, तो आप दिए हुए नंबर पर मैसेज करके किसी प्रकार की जुडिशियल प्रोसीडिंग से जुडिशियल प्रिपरेशन से संबंधित आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर है आपका 88, एक बार नंबर हम आपको रिवाइज कर लेते हैं भाई। बहुत ही कम फीस में यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर क्लासेस दी जाएंगी और खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये नंबर है 8840679353। जी हाँ, ये नंबर है आपका 8840679353। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हैंड रिटेन नोट्स यहाँ पर दिए जाते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल तरीके से। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ़ीस आपके पॉकेट के अकॉर्डिंग होती है, कोई वेस्टेज ज़्यादा खर्चा नहीं है, इतना है कि आप लोग आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। तो क्यों ना इतनी कम फीस में खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैंड रिटेन नोट्स के साथ ताकि अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।